शुरू करते हैं आज का दिन विद गीता ज्ञान। श्री कृष्ण सेज डू नॉट फियर फेलियर एज इट इज नॉट द एंड बट अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। लर्न फ्रॉम इट, राइज अबव इट एंड नो दैट आई एम हियर टू सपोर्ट यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। मेकिंग द टू डू लिस्ट जो कि पिछली रात बना ली थी, और सुबह उठते हैं फुल ऑफ जोश एंड एनर्जी। सबसे पहले रिक्वेस्टिंग द नेचर टू मेक दिस जर्नी मोर हैपनिंग। उसके बाद हम आते हैं, धरती माता के पैर छूते हैं, और इसी के साथ अपना दिन शुरू होता है। मेकिंग द बेड विच इज़ रूल नंबर 1 ऑफ द डे। 5 बजे उठते हैं, बहुत सही लग रहा होता है। और सबसे पहले उठने के बाद थोड़ा सा बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, क्योंकि रात भर में डिहाइड्रेट हो जाती है। और फिर अपना फ्रेशअप होते हैं फटाफट इसके बाद, और फिर अपने दांतों को फटाफट घिस के और अपने वर्कआउट के लिए सब कुछ प्रिपेयर करके और आ जाते हैं अपने टेबल पे आने के बाद आज कॉफ़ी हमने अलग तरीके से बनाई। मुंह में डाली कॉफ़ी, डाला पानी, और हमारी कॉफ़ी प्रिपेयर हो गई। उसके बाद हमने थोड़ा सा लिया क्रेटीन और अपना टू डू लिस्ट चेक किया, और फटाफट जिम के लिए तैयार हो गए। ब्रशअप हुए, सारी चीज़ें जो भी हमें पहनना था मैं रात में डिसाइड कर लेता हूँ कि क्या पहनना है, और फिर जिम के लिए निकल पड़े। आज जिम आके फिर पता चला कि फिर से भैया नहीं आए, और फिर एक भैया आया, उन्होंने जिम खोली। सो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी इन द जिम टुडे। बहुत बढ़िया लगा, एक अच्छी सी अचीवमेंट थी। और फटाफट हमने जूते पहने, नाइकी के शूज़, थोड़ा सा फ्लेक्स किया, और नाइकी के जूते पहन के सबसे पहले वार्म अप, दैट इज़ रूल नंबर 1 ऑफ द जिम। पहले वार्म अप करना है 15 मिनट, उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करना है। आज हमें करना है अपने बाइसेप और ट्राइसेप। तो हम मारेंगे कॉम्बिनेशन में बाइसेप के 3 और ट्राइसेप के 3 वर्कआउट। बाइसेप के लिए हमने मारे सबसे पहले बाइसेप 4 सेट्स मारे, और इसके बाद हम मारेंगे हमने ट्राइसेप का वर्कआउट स्टार्ट किया विद द ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन, जिसके हमारे टोटल 4 सेट, और 4 सेट में ही इसमें फील हो गया था पूरा ट्राइसेप, एकदम बढ़िया सा फील हो रहा था। और फिर आज हमने कुछ नया ट्राई किया। भैया ने बताया था कि लेइंग बाइसेप कल मारो, इसमें काफ़ी अच्छा प्रेशर फील होता है बाइसेप में, और काफ़ी बढ़िया वर्कआउट था। ट्राइड दिस न्यू वर्कआउट। उसके बाद हम चले जाते हैं डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन करते हैं फॉर द ट्राइसेप, जैसे कि कॉम्बिनेशन में वर्कआउट करना था। सो 1 बाइसेप देन 1 ट्राइसेप, इसके भी टोटल 4 सेट मारे। बाइसेप के लिए हमने मारे हैमर कर्ल्स, जिससे कि पंप फील हो रहा था अब अच्छा खासा। और आगे ट्राइसेप के लिए लास्ट वर्कआउट जिसमें हमें मारना था डायमंड पुशअप। बिल्कुल से नहीं जा रहा था, बार बार गिर जा रहा था, बट मैं नेगेटिव फील कर रहा था इसका, और नेगेटिव पार्ट को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। सेइंग बाय टू द सुमित भैया, माई ट्रेनर, बहुत ही बढ़िया बंदा भाई, क्या ट्रेन करवाते हैं। इसके बाद ये मेरा दूसरा बडी जो मेरे साथ वर्कआउट कर रहा था, बट ही स्टिल वर्किंग आउट, और मेरा हो गया था। सो आई जस्ट केम बैक टू द होम। घर आके नहा धो के सबसे पहले गाय को जाते हैं, रोटी खिलाते हैं। और गाय पता नहीं थोड़ी नखरे कर रही थी, शायद उसका मन नहीं था शायद खाने का। गाय को रोटी खिलाई, रोटी खिला के घर वापस आ गए फटाफट। घर वापस आके गाय को तो रोटी खिला दिया, तो अब खुद की रोटी खाने का समय है। तो सारा जैसे हर रोज़ की तरह अपना प्रॉपर फर्स्ट मील प्रिपेयर किया, जिसमें अराउंड 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो जाएगा। और फिर अपना डाइट स्टार्ट किया। पहला मील लिया नेचर को एंजॉय करते हुए। अब धूप बहुत ज़्यादा बढ़ रही, तब आगे सब घर के अंदर खाना खाएंगे। खाना खा के आगे अपने नो फ़ोन जोन में एक नया इम्प्रूवमेंट है कि अब से रूम के अंदर फ़ोन नहीं लेके आएंगे। और आगे अपने स्टडी टेबल में फॉर द टेकिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन। आज टोटल हमें 4 सेशन लेने होंगे, ई सेशन ऑफ 2 आवर्स। सेटिंग अप द टाइमर और स्टार्ट कर दिया अपना सेशन। इस सेशन में मोस्टली अब हमारे लेक्चर्स काफ़ी सारे हो गए हैं, तो अब हमें शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं। तो पूरे टाइम हमने शॉर्ट नोट्स बनाई और कुछ स्टिकी नोट्स प्रिपेयर की, और फिर अपना आ गया हमारा दोपहर का। अब तक 12 बज चुके हैं। सो इट्स टाइम फॉर द सेकेंड मील। तो मोस्टली इन दिस मील आई विल टेक प्रोटीन पाउडर। सो दूध लिया, प्रोटीन पाउडर लिया, फटाफट मिक्स किया और झट से पी लिया। इससे एनर्जी भी आ जाती है, और वापस से तुम तुरंत पढ़ने जा सकते हो। शेक बनाने में बहुत टाइम जाता है, तो मैं उसे अवॉइड करता हूँ कि हर जगह से थोड़ा टाइम कट करना, सो दैट कैन पुट मोर टाइम ऑन स्टडीज़ एंड सम अदर टास्क विच आई हैव टेकन. Going for the second remaining lectures for which I have to prepare the short notes. I just taken out my short notes and start making the short notes of the remaining lecture. By the end of this session क्या हुआ कि लाइट ही चली गई यार। जब लाइट चली गई तो हो गया, एकदम अंधेरा हो गया। बट फिर जैसे सेशन ख़त्म होने वाला था, लाइट आ गई। आई वॉज लाइक ये क्या मजाक था भाई, पहले ही आ जाती। और फिर हम आ गए अपने दोपहर के मील के लिए, अपने दिन के तीसरी मील प्रिपेयर की। दैट वॉज कि इसमें मैं चना, मूंग और थोड़े से पीनट्स और ये सारी चीज़ें लेता हूँ, और जो कि मैंने दीदी के साथ मिलके प्रिपेयर किया। दीदी ने फटाफट बना दिया, और मैं फिर हम दोनों लोग बाहर आ जाते हैं, और बाहर आके साथ में मस्त अपना मील इंजॉय करते हैं।
और बहुत मज़ा आया। दीदी 1-2 दिन के लिए आई हैं, फिर चली जाएंगी। और फिर हमारे तब तक आ गए चुन्नू मुन्नू छोटे छोटे बच्चे। फिर हमने इनको पढ़ाया ट्यूशन। मज़ा आ रहा है यार, ये दोनों बहुत ही डिसेंट लड़के हैं, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, तो उनको सिखाने में भी मज़ा आता है। दे आर एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड सेशन ऑफ द डे, जिस पे बैठ के PYQ लगाएं, क्योंकि अब हमारा ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। सो अब नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिसिंग PYQ, प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स, और जो बचे हुए सेशन है उन सेशन को पूरा करना। अब तक एनर्जी एकदम ख़त्म हो चुकी है, सो एनर्जी को रीगेन करने के लिए मेडिटेशन, ताकि हमारा लास्ट सेशन में फोकस बन सके। तो मेडिटेशन हमने किया बढ़िया से और बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद आ गए लास्ट सेशन ऑफ द डे, फटाफट अपना टेक किया, उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स निकाले, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, और देखते 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 हमारा सेशन भी ख़त्म हो गया। और इसी के साथ आज के लगभग सारे टास्क पूरे किए मैंने, और बहुत बढ़िया लगा। आज की प्रो टिप ये है कि हाउ टू मैनेज योर टाइम सो दैट यू कैन मेक मैक्सिमम आउट ऑफ योर डे। इसका एक तरीका है मेरे पास बहुत अच्छा। वैसे मेरे लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं पढ़ाई के अलावा, जिससे कि हम टोटल 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं, बट स्टिल मैं सारी चीज़ें मैनेज कर पाता हूँ। There's a reason behind it. पहली चीज़, मैंने फ़ोन के यूजेस बहुत घटा लिए हैं, ठीक, वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जो भी मेरे बिना मतलब के काम होते हैं, बिना मतलब के काम से मतलब ये मेरा कि पढ़ाई के अलावा जो काम होते हैं, आई ऑलवेज अलाइन दोज टास्क इन बिटवीन माई ब्रेक्स। जैसे मेरे 4-4 घंटे के 2 मेजर स्लॉट्स होते हैं, उन 4 घंटे के बीच में जो 2-2 घंटे के 2 स्लॉट्स होते हैं, उनके बीच में मैं लगभग 20 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। उस 20 मिनट के ब्रेक में एक छोटा सा काम करता हूँ, और जब 4 घंटे पूरे हो जाते हैं तो उसके पास में एक बड़ा काम करता हूँ। इस तरीके से मैं अपने पूरे दिन को ऑर्गेनाइज करता हूँ, जिसके कारण मेरे पूरे के पूरे टास्क पूरे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हमेशा तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पूरे करने की कोशिश करता हूँ, और पढ़ाई भी सही हो जाती है। साथ में हर चीज़ में चेंजेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो खुद का कम्युनिकेशन हो, चाहे वो पढ़ाई हो, हर जगह इम्प्रूवमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। बस इतनी छोटी सी टिप है, बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ट्राई इट आउट, मज़ा आ जाएगा। और एक और छोटी सी बात बोलनी थी कि अब से हम 2 दिन तक पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, और क्योंकि महाकुंभ है और हम प्रयागराज के निवासी हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग आते हैं। सबके यहाँ होता है, इतना बड़ा फेस्ट है, तो बहुत सारे फैमिली के लोग, फैमिली की गैदरिंग हो रही है एक टाइप की पूरी। तो बहुत मुश्किल होगा कि मैं उस बीच पढ़ाई कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उनके मैनेजमेंट, आना जाना, लेने जाना, सब कुछ। सो आई विल ट्राई, आई विल टेक द ऑफ इन दिस चैलेंज फॉर 2 days एंड विल कम बैक आफ्टर 2 days। Yes, this was all about this particular thing। और अगर आपको महाकुंभ के बारे में ब्लॉग चाहिए, पर देन तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हो गई थी, बट थंबनेल एडिटिंग बच गया था, तो हमने उसे सर्कल कर दिया, वो कल हम पूरा कर लेंगे। और इसको पूरा करने के बाद हम चले जाते हैं, अपना आज का ट्रैक डाउन करते हैं कि कैसा रहा। और मैं इस जो आज आपको मैंने दिखाया, मैं somehow this way I manage my time to be more productive throughout the day। So इसी के साथ याद रखिए, मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।